या मैंने नहीं पी है, मैंने पी नहीं है। नेवर नेवर गाइस, ऐसे काम हम नहीं करते। तोबा तोबा। मम्मी पकड़ती। हैव यू एवर फेल्ड इन स्कूल और कॉलेज? क्या लगता है आपको? गाइस ऑलवेज यूनिट टेस्ट सेमेस्टर या ऐसे फेल में मतलब पूरा ईयर वेस्ट नहीं हुआ है, बट यूनिट टेस्ट मेरा हुआ है गाइस। मैं आपको इंसिडेंट बताती हूँ, लेकिन ऐसे फाइनल इसमें मैं फेल हो गई थी। किधर कभी बताओ? ग्रेजुएशन के वक्त, याद है? इट वॉज वेरी सीरियस। क्या हुआ? सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अ न्यू ब्लॉग. So this is Komal दिस इज काजल. and we are twinsters. So guys, after a very long gap, हम लोग फिर से आए हैं एक नए चैलेंज चैलेंज के वीडियो साथ. के साथ. आई नो हम लोग बहुत दिनों से वीडियोस नहीं अपलोड कर पा रहे एंड व्लॉग्स भी नहीं बना पा रहे, बट वी आर लिटरली सॉरी. एंड अभी हम लोग ट्राई करेंगे कि कंटिन्यू एटलीस्ट वीक में 2-3 तो वीडियो बने हमारे, दिवाली ब्लॉग भी हमने नहीं डाला बिकॉज एक्चुअली हम लोग ने दिवाली भी सेलिब्रेट Celebrate नहीं की है. एंड अगर आपने इंस्टाग्राम में देखा होगा तो हमारे वीडियोस है, तो आप सोच रहे हो कि हम लोग ने वीडियोस कैसे बनाए. वो सिर्फ वीडियोस के लिए हम लोग ने थोड़ा सा डेकोरेशन किया था सेटअप. या, बट हम लोग ने दिवाली सेलिब्रेशन नहीं की बिकॉज ऑफ, बताए रीज़न. सो एक्चुअली मेरे जो रियल ब्रदर है उनकी डेथ हो गई थी 1 साल पहले, तो उनको 2 साल हो गए कंप्लीट. एंड हम लोग 4 जन थे. अभी फ़िलहाल नहीं है, 2020 में उसकी डेथ हो गई. सो 2 साल कंप्लीट हो गए. हम लोग 3 साल नहीं बना पाते हैं दिवाली, मतलब नहीं करते कुछ फेस्टिवल्स है ना. सो So, नेक्स्ट इसके ईयर भी लिए नहीं होगा. या हम लोग दिवाली ब्लॉग नहीं अपलोड कर पाए, बट डोंट वरी, हम लोग आपके लिए ब्लॉग्स लेके आएंगे. आज कुछ स्पेशल एंड आपको बहुत सारी चीज़ें हमारे बारे में पता चलेगी. सो आज हम Yes. लोग खेलने वाले एक जो चैलेंज. पहले कोई वीडियो में नहीं देखा होगा, वैसे आज कुछ अलग ही होने वाला है. सो प्लीज वॉच द वीडियो टिल एंड And- लेट्स स्टार्ट द वीडियो. प्लीज स्किप मत करना, पूरा वीडियो देखना, आपको हमारे बारे में थोड़ी थोड़ी और चीज़ें पता चलेगी. सो स्टे ट्यून. अभी हम लोग खेलने वाले नेवर एवर आई हैव. सो इसका मतलब ऐसा है कि अगर कोई चीज़ हमने की है तो हम लोग करेंगे आई हैव, अगर नहीं की है तो नेवर. मैं क्वेश्चंस पूछती हूँ, हिंदी में भी ट्रांसलेट करूँगी. ओके, हम लोग इतने भी इंग्लिश वाली नहीं है. सो इसको मैं दे रही नेवर. अगर त्यांना उलट दिसत असेल ना, हाऊ वी कैन डू दिस? ओ कैसे करें? हाँ वैसे करें. आता हे कर का. डार्क करूँ. हाँ गाइस रुको जरा. सो गाइस होप आपको भी अच्छे से दिखता होगा. एक्चुअली हमने फ्रंट कैमरा लिया है. यस, हमारा बजट लो है एंड वी डोंट हैव कैमरा मैन. सो दिस इज नेवर एंड दिस इज आई हैव. सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो. तर फ्रंट मध्ये यावं लागेल पण नको. So guys, without wasting any time, let's get started. Okay, so very first question. Never ever I have suspended in school or college. So सस्पेंडेड. yeah, नेवर. तुला बोलायचं है ना, तुला उचलून दाखवायचं. नहीं, सस्पेंड तो हम कभी नहीं हो गए स्कूल में से या कॉलेज में से. कॉलेज इतना स्ट्रिक्ट था. 9 लेक्चर कॉलेज, स्कूल में भी 9 लेक्चर, कॉलेज में भी 9 Yes, yes. लेक्चर. तो डर लगता था स्कूल में मस्ती करना एंड कंप्लेंट जाएगी, तो इसके लिए हम लोग सस्पेंड तो अब तक नहीं हो गया, लेकिन मस्ती थोड़ी बहुत की है. थोड़ी ने बहुत की. Yes. So next question, it was okay. So it's very interesting question. आपको भी interesting लगता होगा. Never ever I have dated someone. डेटेड. क्या लगता है guys? क्या किया होगा हमने? So are you guys ready? नो 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 नो. नो, ऐसे डेट वाला डेट भी ऐसे कुछ नहीं किया है. एंड हमारे ऐसे कोई ज़्यादा बॉयज़ फ्रेंड्स भी नहीं है. जो भी है सब हॉस्टल फ्रेंड गर्ल फ्रेंड्स है. सो डेट वाला डेट ऐसे कुछ नहीं है हमारे साथ तो अभी तक.
चलो नेक्स्ट. सगळं नाही नेवरच येणार आहे का आपलं. I think. Have you used gents washroom? I think येस. ये मैंने भी किया. I think ही कुठे गेले मी माहिती आहे मॉलमध्ये. मॉल में आई थिंक मैं स्कूल मध्ये. स्कूलमध्ये कसं करू माहिती क्या शकते क्या का? हुआ था इंसिडेंट. हाँ, ये पूर्णिमा ने ना हम लोग के 2 फ्रेंड्स थे, उन्होंने क्या किया था, बॉयज का जो ये रहता है ना बोर्ड. बोर्ड, वो हाँ. निकाल के एक क्लासरूम के बोर्ड पे लगाया था और क्लासरूम का बोर्ड निकाल के जेंट्स वॉशरूम के यहाँ पे लगाया था. सो तू यूज मी केली? क्लासरूम मध्ये जायचं विचार केला आणि मग जेंट्स वॉशरूम मध्ये गेली. अच्छा पण यूज नहीं केले ना. यूज नहीं किया. मैंने यूज किया है शायद, किधर पता है, मॉल में. चलो नेक्स्ट. ओके सो दिस इज ऑल्सो इंटरेस्टिंग क्वेश्चन. शायद आप लोग ने किया होगा. हैव यू एवर ड्रंक? या मैंने नहीं पी है, मैंने पी नहीं है. Never. नेवर नेवर गाइस, ऐसे काम हम नहीं करते. तोबा तोबा. मम्मी पकड़ के मारेगी. मेरी मम्मी ये वीडियो देखेगी ना. चलो नेक्स्ट. ये तो बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है मेरे लिए. मेरे साथ तो बहुत बार हुआ है. हैव यू एवर फेल्ड इन स्कूल और कॉलेज? क्या लगता है आपको? गाइस ऑलवेज यूनिट टेस्ट सेमेस्टर. या ऐसे फेल मी. मतलब पूरा ईयर वेस्ट नहीं हुआ है, बट यूनिट टेस्ट. मेरा हुआ है गाइस, मैं आपको इंसिडेंट बताती हूँ. कौन सा ईयर? बताओ. कौन सा वाला? ओके सो फर्स्ट टू 10th स्टैंडर्ड ऐसे फेल वाला नहीं हुआ. यूनिट टेस्ट में मैं हो गई फेल, हम दोनों भी हो गए. लेकिन ऐसे फाइनल इसमें मैं फेल हो गई थी. किधर कभी बताओ? ग्रेजुएशन के वक्त याद है. इट वॉज वेरी सीरियस. क्या हुआ था मैं बताती हूँ आपको. मैंने यूनिवर्सिटी से एग्ज़ाम दिया एंड रिज़ल्ट आया एंड उसके बाद पता चला ये पास है, मैं फेल हूँ. और मेरे मार्क्स बताओ आपको, सब में अच्छा. बहुत अच्छे मार्क्स. सब में इतने अच्छे मार्क्स थे लाइक 60 50 ऐसे सब में. एंड एक सब्जेक्ट था साइकोलॉजी, उसमें मुझे मिला है साइको 25. उसमें मुझे नहीं, पूरे क्लास. मतलब बहुत सारे लोगों का मैंने रिजल्ट चेक किया. मेरी एक फ्रेंड भी थी, उसको भी 25, मुझे भी 25. सबको. तो मुझे ऐसे लगा कुछ तो फेक है. और मैं इतनी टेंशन में फर्स्ट टाइम ऐसे लाइफ में फेल हो गई थी ना, लाइक क्या बोलते पूरा हैं year. फाइनल में. एंड वो भी ग्रेजुएशन फाइनल था. मेरे को इतना बुरा लगा. इसने क्या किया, उसकी खुशी मनाने छोड़ दी मेरे पीछे. मुझे शान बिठाने की इसमें थी. हाँ. एंड इसने मैं पास हो गई, मेरे को कुछ फर्क नहीं पड़ रहा था. मेरे को ये टेंशन था ये फेल कैसे हो गई. यार, अच्छा और- मार्क्स है और सब मैं- में टॉप, मतलब अच्छा मार्क्स है. डायरेक्टली तो साइकोलॉजी में 25 कैसे मिला. मैं मेरी खुशी ही भूल गई. मैंने मरने दे, मैं पास हुई या फेल मुझे फर्क नहीं पड़ रहा. ये Yeah. फेल कैसे हो गई. और मैं इतनी टेंशन में, मैं इसने इतनी फाइनली उसका एग्जाम दिया. नहीं. फिर मेरे भाई ने बोला कि उनकी गलती हो गई, तू पेपर रीचेकिंग के लिए. रीचेकिंग. मैंने पेपर रीचेकिंग के लिए दिया एंड उसका रिजल्ट अब तक मुझे मिला नहीं. सो फिर मैंने वेट किया 6-7 मंथ्स एंड मेरे भाई ने बोला कि तू फिर से अपियर कर. मैंने फिर से वो एग्जाम दिया एंड देन नाउ आई एम क्लियर द यस साइकोलॉजी. गाइस, देख रहे हो. दैट इज आल्सो एन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन. हम दोनों के लिए तो बहुत है. कौन सा है? हैव यू एवर टेकन एडवांटेज ऑफ बीइंग ट्विंस? ओ मुझे याद तो नहीं है. हाँ मुझे ये दिखाना है. ये मुझे याद नहीं मैंने किया है कि नहीं. लिया तो होगा. लिया है एडवांटेज लेकिन- तो बहुत लिया है. हाँ असं घेतलं असेल. मध्ये काय? स्कूल में टीचर्स अगर म्हणजे असं टीचरने विचारलं असेल मेरे एब्सेंस में इसको कुछ मिलता होगा तो इसने लिया होगा एडवांटेज. ऐसे तो मुझे याद नहीं है ऐसे एडवांटेज वाला बहुत ही ऐसे बड़ा सीन कुछ नहीं हो गया था, लेकिन लिया है. नोटबुक वगैरे काय? हाँ वैसे या कुछ क्या बोलते हैं प्राइज लेना था ऐसे कुछ लिया होगा हमने. तुला आठवण नाही आहे पण घेतला असेल. नहीं, मुझे एक याद है. हम लोग अभी हो गए रहेंगे 6-7 मंथ्स हुए रहेंगे उसको.
फालतू टाइम हुआ रहेगा, बट हम लोग शूट के लिए गए थे एक बार। तो उसका कैसा था सीन, फर्स्ट डे शूट गए तो इसका कॉस्ट्यूम अलग था, मेरा कॉस्ट्यूम अलग था। हमने शूट किया वो, बट नेक्स्ट डे था ना, तो ये कोई काम के लिए इसका बाहर गई, तो इसकी जगह पे मैंने शूट किया था इसका सेम कॉस्ट्यूम पहन के। सो यस, मम्मी ने एडवांटेज लिया है। Okay, so this is the Okay, next question. Have you ever checked your someone's phone without knowing him or her? मतलब हम दोनों में. So I think so. मैंने भी नहीं किए, लाइक ऐसे ओपन करके कुछ ऐसे चेक नहीं किया है। इंस्टाग्राम वगैरह ऐसे कुछ रील्स फॉलोअर्स देखे होंगे, लेकिन ऐसे पर्सनली चेक नहीं किया। सो नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, ये भी बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। हैव यू एवर गेट पनिश्ड बिकॉज ऑफ योर सिबलिंग? Yes, of course, यार। ओके, चलो मुझे देखना है। I had ओके, हाँ, मुझे भी मिला होगा मार इसके वजह से। ये बचपन में बहुत शरारत करती थी। बापरे, बहुत। ओके, सो तू इन्सिडेंट सांग तो परत तुम्ही आठवते, मला आठवण नाही येत। मला आता आठवण नाही। अरे, तुला आठवण नाही येते? माझ्यामुळे तुला पनिशमेंट भेटलंय, मी आठवण करून देऊ? यस। ओह माय गॉड, आप लोग सुन के हैरान हो जाएंगे। ओके, मैं बताऊंगी आपको, मुझे शेयर करना है। हाँ, शेयर करते हैं। सो लाइक ये इंसिडेंट हुआ था, हम लोग जब हॉस्टल में थे। और हम लोग ग्रेजुएशन कंप्लीट कर रहे थे, लाइक सेकेंड ईयर फर्स्ट ईयर में होंगे। तो वहाँ पे जो सीनियर्स लाइक सिस्टर रहते हैं, इंचार्ज रहते वो हमारे। सो उनका ऐसा था कि खाना वेस्ट नहीं करना, खाना टाइम पे खाना। मैं हमारा सब वहाँ पे डिसिप्लिन था, टाइम टू टाइम सब करना। और हॉस्टल में ऐसी चीज़ है कि अगर एक बार खाना मिले तो फिर उसके बाद नहीं मिलेगा, नहीं। टाइम टू टाइम एकदम डिसिप्लिन। अगर मैं एब्सेंट है तो ये मेरे लिए खाना लेके रखेगी, ऐसा था। सो वैसे ही मैंने इसके लिए एक आफ्टरनून में इसके लिए खाना लेके रखा था। एंड ये भाई इसका कुछ काम था तो ये आई नहीं, टाइम पे नहीं आई। मतलब वो एटलीस्ट 2 o'clock का लंच, 1 o'clock का लंच टाइम होता है, तो ये 2 नहीं तो 3 o'clock तक आ जाती थी, बट उस टाइम आई नहीं वो। और वो खाना भी नहीं खाई मैंने, खाना भी नहीं खाई। खाना ऐसे मेरा भी ध्यान नहीं था, मैं भी कोई काम में लग गई थी। फिर शाम को लाइक मैं एक्चुअली मतलब हमारे जो रिसेप्शन ऑफिस वगैरह था तो उधर में रहती थी। सो फिर मैं एवरी डे आफ्टरनून खाना खाने आती थी, तो फिर उस दिन मैं आई नहीं। एंड खाना वो वैसे ही था इवनिंग टिल 6:30 तक। एंड फिर बाद में ऐसा सीन हुआ, लाइक खाना से जो मैम है सिस्टर ने देख ली और उन्होंने पूछा किसका है, तो वहाँ प्लेट पे हमारा नाम रहता था, तो मेरा ऊपर नाम था। तो मुझे वो मैम ने बुलाया, फिर पूछा किसका खाना है, तो मैंने बोला मेरी सिस्टर का। तो खाया नहीं क्या, तो मैंने बोला नहीं। और ना लिटरली खाना ना स्टेन हुआ था, मीन्स खराब हुआ था। लाइक रात की दाल रहेगी, नहीं तो कुछ तो सब्जी रहेगी, वो कुछ तो स्टेन हुआ था। और फिर मैंने खाना देखा तो मैम बोली अभी तुझे उसके लिए तू नहीं लिया था ना, तो वो नहीं आई तो तुझे खाना पड़ेगा। और लिटरली खराब खाना, स्टेन खाना था। फिर कंपलसरी मैंने उनके सामने वो खाना खाया था। उसको मेरे तो ये पनिशमेंट मैंने लिया है इसके लिए। एंड इसके लिए तो मैंने बहुत सारे कुछ किए बचपन से। लाइक इसको पता भी नहीं रहेगा ये क्या करती थी, पता है? मतलब मैं हॉस्टल में थी ना, तो कुछ भी नहीं, रियल में बताती हूँ। जब हम हॉस्टल में थे तो ये बचपन में बहुत शरारती करती थी। एंड मैं बहुत सब लोग रहते हैं ना बचपन में शरारत, तो मैं सब लोग कमेंट करो। तो मैं साइलेंट थी और ये बहुत ऐसी मस्तीखोर वाली मस्तीखोर। और मैं ना बहुत ऐसे डरती थी, नर्वस रहती थी। सो ये कुछ भी मतलब करती थी, मैं इसको हर बार ऐसी चिल्लाती थी, डांट देती थी कि शांत रहना, मत करना, मम्मी को कंप्लेंट जाएगा, तू क्यों ऐसे बिहेव करी। तो इसने अगर कुछ भी किया होगा ना तो मुझे शायद इसके लिए पनिशमेंट मिला होगा बचपन। नहीं पनिशमेंट नहीं, चिल्लाया रहेगा। हाँ, तो वो हो गया, डांटा रहेगा, बट पनिशमेंट कभी नहीं। मुझे पता है पनिशमेंट कभी नहीं। चलो गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये एक ही क्वेश्चन के लिए हमने इतना टाइम वेस्ट किया। ओके, दिस इज ऑल्सो वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। हैव यू एवर बंक द स्कूल और कॉलेज? मुझे आंसर भी बता। नेवर का कैसा ऐसा, नेवर इन स्कूल, बट
I have in college. ओके सो गाइस मैं बताती हूँ मेरा आई हैव मैंने बोला है सो मैंने स्कूल में भी किया है एंड कॉलेज में लाइक ऐसे बंक करके मैं ऐसे घूमने किधर नहीं गई इतनी मेरी आइपत नहीं थी लाइक ही नहीं थी एंड कॉलेज में भी ऐसे कुछ नहीं था क्या हुआ क्यों बंक किया मैं बता रही हूँ आपको एंड कैसे हो गया एंड हमारे जो प्रीलिम्स रहते हैं 10th में हमारे उसके पहले और भी एक एग्जाम दी थी हमारी स्कूल में क्यों ली थी क्या थी उनको नहीं, पता वो नहीं वो क्वेश्चन आंसर सॉल्व करके लेते थे पैटर्न वो pattern. तुमको एक आदत होनी चाहिए उसके लिए लिए थी Question तो answer हमने solve सोचा करके। अगर प्रीलिम्स होने वाली तो ये क्यों हम लोग ये करें ना और हम लोग को पता था तो फिर मैंने जो मैं इसका ना ये भी फंसती थी हमारे साथ इसका आई थिंक यूनिफॉर्म क्या कुछ तो नहीं मिल रहा था सैटरडे संडे था Sunday और हमारी फिर exam मैं मेरा कुछ तो था मतलब पढ़ाई में कर रही थी तो मैं तुझं सोची युनिफॉर्मचं काहीतरी नाही झालं. नाही युनिफॉर्म होतं माझं रेडी होतं पण मी बोली नहीं मेरे को कंटाळा आ रहा है मैं पढ़ाई कर रही यहाँ पे कॉलेज और ये भी एग्जाम देने नहीं आई एग्जाम तो फिर मैं मेरी एक दोस्त थी तो उसने बोली कि क्या करें हम लोग जाए क्या नहीं जाए तो फिर मैंने बोला मत जाए रहने नहीं जाए हम लोग स्कूल क्योंकि वैसे भी हम लोग को अभी प्रीलिम्स देनी है एंड वो ही तो लेने वाले तो फिर मैंने क्या किया वो और मैं हम दोनों एक इधर गए थे क्या बोलते हैं उसकी एक फ्रेंड थी उसके घर गए थे हमने ऐसे किधर घूमने भी इतने ज़्यादा लाइक पता ही नहीं था मुझे किधर घूमना है तो मैं उसके घर पे गई एंड देन खाना पीना खाया सो गए स्कूल छूटने के वक्त मैं घर पे आ गई मतलब हम आ रहे थे तो क्या हुआ हमारे जो फ्रेंड्स थे ना उन लोग वो भी किधर तो गए थे और ये चीज़ हम लोग को नहीं पता थी तो वो और हम मिले हम आ रहे थे दूसरे रास्ते से एंड हमारी जो सिस्टर्स थी उनकी गाड़ी गई हमारे बाजू से एंड उन्होंने हमें देखा उन्होंने हमें देखा एंड वो सोच रही कि इनके स्कूल यहाँ पे नहीं और ये कैसे यहाँ पे तो उनको पता चला कि हमने बंक मारा था और ऐसे मार तो खाया था हम लोगों ने मारा नहीं था लेकिन हम लोग को पनिशमेंट दिया था ये हो गया था ओके छोटा ही बताती हूँ हम लोग शॉर्ट में ही बताएंगे सो कॉलेज में भी हमारा कि कुछ ऐसा नहीं था कि बंक मारना ही है उस दिन कुछ तो मतलब एक जो हमारी जो फ्रेंड हम 6-7 जन फ्रेंड्स थे हमारे कॉलेज में तो उसमें से एक लड़की बोली कि हम आज बंक मारेंगे और जो लड़की बोली थी ना आज बंक मारेंगे वो जाके कॉलेज बैठी और हमारा कुछ माइंड में नहीं था उसके लिए हम लोग ने बाहर ऐसे ही घूम रहे फिर एक लड़की ने देखा और मैम को नाम बोला और फिर शाम को हम लोग को मस्त और हम लोग तो उसने प्लान किया था तो मैंने क्या किया हमने अंदर कपड़े वपड़े डाले थे ऐसे बाहर यूनिफॉर्म पे नहीं घूम सकते ना 1 मिनट कॉल आ रहा है 1 मिनट गाइस सो गाइस कॉल आ गया था बीच में एंड हम लोग अभी कंटिन्यू कर रहे तो क्या हो गया था हम लोग ने अंदर से कपड़ा पहना था एंड बंक मारने की तो इच्छा नहीं थी लेकिन वो लड़की बोली हम लोग मारेंगे एंड वो खुद जाके कॉलेज बैठी और उसी दिन ये था शर्ट और पैंट था तो अंदर हमने शर्ट पहने और ऊपर से हमारा यूनिफॉर्म पहना था एंड उसी दिन क्या होगा हमारे जो कोई तो प्रिंसिपल के कोई तो गए एंड अटेंडेंस चेक करने गए तो हमारे मतलब हॉस्टल की एक ही लड़की थी एंड जो लड़की थी ना उसने बोली थी हम बंक मारेंगे एंड हम सब बाहर उसके वजह से एंड हमें किधर जाने की इच्छा भी नहीं थी कुछ लाइक हमारे पास पैसे भी नहीं थे इतने जाने के लिए फिर भी हमने ऐसे हमारे दोस्त के हम लोग गार्डन में बैठे थे एंड किसी ने तो हमें देखा उसने जाके सिस्टर को बताया एंड सिस्टर शाम को हमारी अच्छी हम कॉलेज छुट्टी के बाद हम आ रहे थे हमने मतलब हम गेट के अंदर जस्ट एंट्री किया ना तो सिस्टर लोग वेटिंग ही थे सब लोग ऐसे सामने ही वेटिंग थे एंड हम लोग इतने डरे ना सो सिस्टर लोग कैसे कर रहे मतलब हमारे पे उनको बहुत ही ट्रस्ट है तो वो ऐसे बोल रहे थे यू ट्रस्टेड पीपल तुम लोग ने ऐसा किया ये क्या वो क्या बहुत सारे हमें चिल्लाया एंड हम लोग ऐसे बोले थे ओपन योर शर्ट हम लोगों ने ओपन किया ना अंदर कपड़ा मस्त एकदम बाहर से यूनिफॉर्म का शर्ट और अंदर कपड़ा था तो वो बहुत गुस्सा हो गए लेकिन हमने सिस्टर को बता दिया लाइक हमारा प्लान ही नहीं था हम ऐसे करने भी नहीं वाले थे लेकिन ऐसे हो गए हमारे से और इसके बाद हम गलती नहीं करेंगे एंड लकीली सिस्टर ने हमारी बात मान ली फिर उसके बाद कभी नहीं हुआ हमारे या उसके बाद ऐसे कभी नहीं किया आगे बढ़ते That's it for फटाफट चलो अभी नेक्स्ट हैव यू एवर बीन इन फाइट कंप्लीट स्ट्रेंजर ओके सो किसी बहुत ही अनजान पर्सन के साथ फाइट किएगा आई हैव ना बिल्कुल बताने दो दिख रहे मेरा I have. माझं बघ असं फिरो ना आई हैव सो क्या हो गया था हम दोनों भी थे
सो हम रहते थे पहले दीवा में, एंड दीवा में रहते थे तो आपको पता है क्राउड कितना बढ़ गया दीवा का। सो वहाँ पे जब भी हम पहले मेरे भाई का क्लास था, मैं आपको थोड़ा बहुत स्टोरी बताती। सो क्लास था, हम भी जाते थे वहाँ पे, एंड आते समय रात में 8-9 o'clock बजे थे, एंड इतना रश था ना। सो एक आदमी पीछे से वाइट लाइक हम लोग को हे करत होता ना, हाँ कुछ मतलब ऐसे नहीं नहीं, वो आदमी दो बाइक पे बाइक जा पे रहे थे, थे बाइक और पे। मैं सामने गई ना, मेरा भाई और एक पीछे था, और मैं जैसे सामने गई ना तो मेरे सामने ऐसा बाइक कर मेरे को चल जोर नहीं से, दे हाँ। रहे। तो भाई को गुस्सा आया, फिर भाई ने हमने चिल्लाया, देखा एंड हमने, मैं भी देख रही, मेरा भाई भी देख रहा फिर वो भाई पे चिल्लाए तो हम लोग दोनों ने फिर उससे झगड़ा किया। और फिर वो मेरे भाई से ऐसे चिल्ला के बात करने लगा। तो हम दोनों इतने भड़के, हम दोनों कौन है रे, तू क्या है, चल ये सब, हमने दादागिरी अपना दिखाया ऐसे ऐसे करके। नहीं गए, हम इतने दादागिरी नहीं दिखाते, लेकिन कंप्लीट स्ट्रेंजर था वो, उससे फाइट हो गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, आसपास। ओके, हैव यू एवर प्रिटेंडेड बीइंग सिक टू एस्केप स्कूल? ओके, सो गाइस, मैं तो हर बार पहले मैं बोलूं। ओके बोलो। हम लोग पता है क्या करते थे हॉस्टल में, मैं हॉस्टल की बात करेंगे क्योंकि हम लोग स्कूल में थे तभी हॉस्टल में थे। सो वो आते हैं ना सोराइज, आँखी रेड सब होते हैं। हाँ। तो हमारे पास वो ऐसा बावड़ी था, कुआ टाइप, मतलब बावड़ी था ऐसा, स्विमिंग पूल की तरह ही था। तो ना हमारे पास था वो, तो हम लोग उसमें जाके ना सब बार बार पानी में जाने का ना, आईज ओपन करके क्या आने हुआ, के। नहीं कह रहे ना को नहीं नहीं, आईज ओपन कर, तो ना आईज बहुत रेड होता था बार बार, ज्यादा पानी और सोप भी, मैं ज्यादा सोप ऐसा घस के ना आँख पे लगाती थी, नहीं तो फिर विक्स विक्स, और ना फिर वो रेड होता था ना। तो स्कूल का टाइम हमारा 12 o'clock था। तो मैं और 2-3 लड़कियां ये भी थे मेरे हमारे साथ, सोनी होती अपने सुबह। सोनी और अंजलि शेट्टी। तो उन लोग भी थे और ये भी थी। तो हम लोग ऐसे स्कूल का टाइम हुआ ना 12 बजे, तो फटाफट ऐसे रेड कर देने का आके। तो फिर हम लोग ने कहा, तो सब लोग जो मैम थी वो बोलने की, जो सीनियर्स थे उन लोग बोलने की रेडी हो जाओ स्कूल। नहीं नहीं, हम लोग को सो रहा है वैसा, हम लोग सोने का एक्टिंग, ड्रॉप डाल के सो जाने का। नहीं तो नहीं, फिर क्या हो गया पता है, मैं आपको बताती हूँ। हम इसी ना डेली कंटिन्यू एक्टिंग करते थे कि 2 कंटिन्यू में हम 2-3 दिन ऐसे एक्टिंग करें कि हमारा आइज आया एंड हम स्कूल सनराइज जाएंगे तो किसी और को हमारे वजह से होगा, इसके लिए हम हाँ। नहीं जाएंगे, ये करके हम लोग। और एक लास्ट दिन ना सिस्टर ने हमें पनिशमेंट शायद दी थी कि ना वो जो टैंक है ना हमारा, वो क्लीन करना है। रोज हम उसके अंदर जाके नहाते भी थे, लेकिन लास्ट दिन ऐसा बताया था कि वो क्लीन करना है। हम पानी पूरा निकाले, क्लीन किए, पानी भरे, एंड उसके बाद जो मुझे फीवर आया ना हाँ, गाइस, इसको बहुत फीवर है। इतना डेंजर हाई फीवर आया था ना। उसके बाद फिर से मेरी छुट्टी हो गई, 8-9 दिन मैं कंटिन्यू और स्कूल एडमिट। में थी ना, बहुत बीमार गिरती थी। यहाँ बहुत, वो बात पता नहीं, इसको स्कूल पसंद नहीं था। मेरे को भी ना अच्छा लगी थी 9 लेक्चर यार, बोरिंग हो यस, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। हैव यू डिड थिंग्स टू इम्प्रेस समवन हु यू लाइक? ओके, गया। मैं तो बहुत I करती हूँ, या मैंने I किया है। don't remember, but I have. यस, मैंने किया है, एंड आई थिंक सब लोग ही करते हैं ना। कोई अनजान के सामने ऐसी कोई ज्यादा थिंग्स नहीं करेंगे, लेकिन किसी और को इम्प्रेस करने के लिए आप और कुछ एक्स्ट्रा थिंग्स करेंगे, हाँ, राइट? काम करना। सो मैंने किया। अच्छा। आप लोग को भी कर देख, मतलब आप लोग को भी इम्प्रेस करने के लिए हम कुछ ना कुछ करते हैं। Yes. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, हैव यू एवर क्राइड वॉचिंग मूवीज? कल ही रोए हम लोग, पता हो आपको क्यों? देखो, आई हैव, बिकॉज हम कल देख रहे थे रक्षाबंधन, एंड मेरी मम्मी, मैं, ये और मेरी सिस्टर, कज़न सिस्टर, हम तीनों चारों बैठ के रो रहे थे। सो ऐसे हमारे फैमिली में तो बहुत ही लोग, मेरी मम्मी तो थोड़े थोड़े किसी कुछ भी इमोशनल दिखाना तो रोने लगती है। सो रो दी हम। हैव यू एवर कॉट बाय योर पेरेंट्स फॉर बीइंग मिस्chievous? ओके, सो मैंने आपको बताया था ना कि हम लोग हॉस्टल में थे, ऐसे पकड़े पिकड़े गए पेरेंट्स से नहीं, लेकिन एक सिचुएशन, मतलब एक सीन हो गया था। मैं आपको बताती हूँ क्या हो गया था। हॉस्टल में बताती, इसको ये शायद याद होगा। हॉस्टल में थे हम लोग, एंड रात का समय था, एंड हमारे पास थोड़े बहुत पैसे होते थे, लाइक कभी कभार होते थे, मेरी मम्मी तो ज़्यादा देती नहीं थी। तो ऐसे हम लोग क्या बोलते हैं, Country. कॉन्ट्रो करते थे एंड कुछ ना कुछ लाते। तो कभी कभी ना हॉस्टल में खाना, आप लोग को पता है, पाव दाल ऐसी कुछ नॉर्मल लाइट खाना होता था रात का। नॉनवेज पहले नहीं थे। नॉनवेज तो मिलता ही नहीं था हमारे हॉस्टल में, एंड
हमें तो बहुत आदत थी पहले नॉनवेज खाने की। सो हमें ना मतलब हमें ऐसे उस दिन ऐसे नहीं चाहिए था कि नॉनवेज ही खाए, लेकिन ऐसे कुछ टेस्टी खाना के साथ क्रेविंग ऐसे ऐसे आती थी। सो फिर एक बार ऐसा हो गया था, हम लोग मतलब जब भी भूख लगती थी ना तो मोस्टली हम लोग बाहर से कुछ भी लाते, तो वो बाजू में भजी वाला था तो वो ही लेते थे। लेकिन एक दिन चुप के लाते थे, सिस्टर लोग को नहीं पता है। सो एक दिन क्या हो गया था, रात को ना ऐसी नॉर्मल दाल और ये था ब्रेड पाव था, पाव। सो हमें कुछ तो खाने की ऐसी क्रेविंग हो गई, तो हमें वॉचमैन को बोला कि बाहर से प्लीज लेके आ जाओ ग्रेवी टाइप कुछ तो ऐसी ग्रेवी। तो बाहर ना एक होटल भी था, तो उन्होंने हमें ला के दिया चिकन की ग्रेवी। एंड जो बंदी को हमने भेजा था लेके आने बचपन से, वो तो बंदी इतनी शानी थी भाई, वो लेके आ रही थी। और उसने एक हमारी एक जो सिस्टर थी नन थी, उसने देखा उसे एंड उसने पूछा कि इसमें क्या है, ये बताई दे। सो इसने भाई इमीडिएट बता दी, ये कुछ तो बहाना बनाती मैं कुछ तो। उसने वो भी क्या बोली, वो काजल कोमल दीदी है ना, उन्होंने लाने बोला है एंड उन्होंने पैसा दिया था, ये दिया था। और भाई हमें वो लेके आई और हम लोग को बताने लगी कि ऐसे ऐसा हो गया कि सिस्टर ने मन ही नहीं कर रहा था खाने की। फिर उसने तो बताई ऐसे, लेकिन तभी सिस्टर ने हमें बुला के कुछ नहीं किया। हम लोग ने रात में अच्छा खाना पीना खाया एंड सुबह मुझे जो सुपीरियर सिस्टर थी उसने बोली व्हाट हैपेंड काजल, यू वांट क्या यू वांट टू हैव चिकन, लाइक बहुत क्रेविंग हो गई थी तुम्हें ऐसा ऐसा। सो हमने बोला नो सिस्टर की भूख कुछ तो ऐसी खाने की इच्छा हो गई थी एंड हमारे पास पैसे थे, सो हमने लाने बोला, तो बोला हमें सॉरी वगैरह। लेकिन उसके बाद भी एक एडवांटेज थिंग ऐसा हो गया कि हमारे हॉस्टल में एवरी मंथ एक दिन ऐसा था कि एक दिन ऐसा था कि चिकन मिलेगा। सो उससे कुछ तो अच्छा हो गया। ओके सो वो चीज़ हमारी पकड़ी गई थी एंड वही हमने कुछ गलत किया था। बस इतना ही क्वेश्चंस थे आज के लिए। होप आपको अच्छा लगा होगा एंड गाइस सॉरी, रियली सॉरी, व्लॉग्स अपलोड नहीं कर पा रहे, लेकिन ट्राई करेंगे। चैलेंजेस वीडियो तो लेकर आए आपके लिए, और आपको हमारे बारे में कुछ नया बताने, थोड़ा पता चलेगा हम कैसे क्या है। एंड आई होप ये वीडियो में आपको बहुत कुछ हमारे बारे में पता चला होगा। हम बहुत नॉटी भी हैं एंड लाइक थोड़े थोड़े जो मिस्टीवियस हमने किए वो भी पता चला होगा। सो गाइज स्टे ट्यून्ड, पूरा वीडियो एंड तक देखना। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग, और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना गाइज, जिसने भी सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज सब्सक्राइब करो, जो भी नए हैं हमारे चैनल पे। एंड कमेंट करो, जो भी चीज अच्छा लगा ना तो कमेंट करो, कुछ भी छोटी छोटी चीज या आप हम दोनों के बारे में कुछ भी चीज देखना चाहते हैं कमेंट करो, कमेंट पढ़ के मजा आता है। एक भी कमेंट आए तो बहुत। एंड गाइज मोटिवेटेड रहते हैं, नहीं तो फिर ऐसा होता है कि यार कोई देख नहीं रहा है तो फिर व्लॉग क्यों करे। लेकिन नहीं, हिम्मत हारनी नहीं है एंड विल डू इट, कंटिन्यू करो व्लॉग। बाय बाय गाइस, थैंक यू गाइजू, बाय।